साउथ चाइना सी के बीचों बीच बसा है बोर्नियो, एक ऐसा द्वीप जो अपने रहस्यों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। रहस्य से घिरा एक टापू जहां हर कोने में एक नई कहानी छुपी है। पुराने वर्षावनों का देश, अनछुआ और बेरोजगार, जहां प्रकृति अपने सबसे प्राचीन रूप में विद्यमान है। यहीं पर एडवेंचर सोता है, क्लाउडेड लेपर्ड की तरह कुंडली मारकर, हर कदम पर एक नया रोमांच। यहीं पर हम कदम रखने की हिम्मत करते हैं, एक अनजान दुनिया में प्रवेश करते हुए। हवा में नमी भरी है, घना ह्यूमिडिटी जो हर सांस के साथ महसूस होती है। गीली मिट्टी की खुशबू आपके फेफड़ों में भर जाती है, एक ताजगी का एहसास कराती है। सूरज की रोशनी ऊपर डेंस कैनपी को भेदने के लिए संघर्ष करती है, लंबी नाचती हुई परछाई डालती है। एक जादुई दृश्य। यहाँ जंगल सांस लेता है, हर पेड़ और पौधा जीवित है। यह पुराने समय की कहानियों को फुसफुसाता है, एक प्राचीन गाथा सुनाता है। जंगल का फर्श जिंदगी और सड़न का कालीन है, जहां हर कदम पर जीवन और मृत्यु का नृत्य होता है। विशाल पेड़ लंबे खड़े हैं, उनकी जड़ें टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह धरती को पकड़े हुए हैं। एक अद्भुत दृश्य। आदमी के हाथ जितनी मोटी लताएं अंडरग्रोथ में सांप की तरह रेंगती है। नेचर्स टेनेसिटी का जीता जागता सबूत। बोर्नियो, यह आपको अपनी ओर खींचता है, आपको बंदी बना लेता है। एक अनोखा आकर्षण। यह सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो दिल को छू जाता है। यह अननोन का डर है जो डिस्कवरी के थ्रिल के साथ मिला हुआ है। एक अद्वितीय अनुभव। क्या आप इसके आगोश में खो जाने के लिए तैयार हैं? यह एक यात्रा है जो आपको हमेशा याद रहेगी। बोर्नियो का जंगल फुसफुसाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर पेड़, हर पत्ता और हर जीव एक कहानी कहता है। यह पत्तों की सरसराहट, कीड़ों की चहचहाहट और हवा की हल्की सी गूंज एक्सोटिक बर्ड्स की आवाज में बोलता है। यह जंगल एक जीवित ऑर्केस्ट्रा है, हर आवाज एक क्लू, इस एंशिएंट लैंड की पजल का एक टुकड़ा। गौर से देखो और तुम देखोगे कि यह एक जटिल कहानी है। जंगल का हर इंच जिंदगी से भरा है। यहां हर कोना, हर छाया जीवन से भरी हुई है। रंग बिरंगे ऑर्किड्स डालियों से चिपके रहते हैं, जैसे कि वे इस हरे समुद्र में तैर रहे हों। उनकी डेलिकेट ब्यूटी सर्वाइवल की हार्श रियलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। यह एक अद्भुत विरोधाभास है। सड़ते हुए लट्ठों से अजीब अजीब फंजी उगते हैं जो इस जंगल की अनोखी दुनिया का हिस्सा है, एक ईरी लुमिनेसेंस से चमकते हैं। यह एक जादुई दृश्य है। जंगल का फर्श भी जिंदा है, यहां हर कदम पर जीवन है। विशाल चींटियां सिंगल फाइल में चलती हैं, जैसे कि वे किसी अदृश्य पथ का पालन कर रही हों। अपने आकार से कई गुना बड़े पत्ते ढोती हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है। दौड़ते हुए लिजर्ड्स अपनी पूंछ के झटके से अंडरग्रोथ में गायब हो जाते हैं। यह एक पल में होता है। सब कुछ कनेक्टेड, सब कुछ इंटरडिपेंडेंट। यह एक जटिल जाल है, लेकिन जो चीजें आप नहीं देखते हैं वो ट्रूली फैसिनेटिंग है। यह जंगल अपने रहस्यों को छुपा कर रखता है। फुसफुसाहट जो आपकी रीढ़ में कंपकंपी भेजती है। मिथिकल क्रीचर्स के लेजेंड्स, एंशिएंट ट्राइब्स के, लॉस्ट ट्रेजर्स के, यह सब यहाँ छुपा हुआ है। ये वो कहानियां हैं जो आपको रात में जगाए रखती हैं और आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। दिल फियर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से धड़कता है। ये जंगल का जादू है। कैनोपी में ऊंचा एक जोड़ी बुद्धिमान आंखें देखती है। ओरांगुटैन, जंगल का आदमी। एक जेंटल जायंट, लंबी बाहों और लाल भूरे फर वाला, ब्रांचेस के बीच एफर्टलेसली स्विंग करता हुआ। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। वे एंशिएंट सीक्रेट्स के रखवाले हैं, जंगल के गार्डियंस। ओरांगुटान को देखना खुद का रिफ्लेक्शन देखना है। उनकी इंटेलिजेंस, उनके सोशल बॉन्ड्स, उनकी लव और लॉस की कैपेसिटी। लेकिन उनकी संख्या घट रही है। हर साल उनका हैबिटेट सिकुड़ता है, उनके जंगल काट दिए जाते हैं, उनके घर तबाह हो जाते हैं। उन्हें वाइल्ड में देखना एक प्रिविलेज है, एक रिमाइंडर है कि हम क्या खोने वाले हैं। उनकी प्रेजेंस एक रिमाइंडर है, हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम इसे ओरांगुटान जैसे मैग्निफिसेंट क्रीचर्स के साथ शेयर करते हैं। उनका सर्वाइवल हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। क्या हम वो जनरेशन होंगे जो उन्हें फेल कर देगी? खूबसूरती सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिल सकती है, यहां तक कि मौत में भी। रैफलेसिया धरती का सबसे बड़ा फूल इसका सबूत है। एक पैरासिटिक प्लांट, इसकी कोई जड़ें नहीं, कोई तना नहीं, कोई पत्ते नहीं। यह सिर्फ रिप्रोड्यूस करने के लिए एग्जिस्ट करता है। इसका विशाल फ्लैशी ब्लूम एक मकाब्र मास्टरपीस, और फिर भी इसमें एक अजीब सा एल्यूर है। इसकी पंजेंट अरोमा
जिसे अक्सर सड़ते हुए मान से कंपेयर किया जाता है, कैरियन फ्लाइज को आकर्षित करती है। ये अनसस्पेक्टिंग इंसेक्ट्स फूल की डिसेप्टिव सेंट की ओर आकर्षित होकर अनजाने में पॉलिनेटर्स बन जाते हैं। जिंदगी और मौत के बीच एक मकाब्र डांस। राफल्सिया एक स्टार्क रिमाइंडर है कि ब्यूटी फ्लीटिंग हो सकती है, एफेमरल। यह कुछ ही दिनों के लिए खिलती है और फिर मुरझा जाती है, अपने ग्रूसम स्प्लेंडर की सिर्फ एक मेमोरी छोड़कर। पिक्चर प्लांट नेचर्स ट्रिक्स्टर डिसेप्शन जंगल में फ्लुएंटली बोली जाने वाली भाषा है और कोई भी पौधा इसे पिक्चर प्लांट से बेहतर एम्बॉडी नहीं करता। डिस्गाइज का मास्टर यह अनसस्पेक्टिंग प्रे को मीठे नेक्टर के प्रॉमिस से लुभाता है। इसके पत्ते एलिगेंट पिक्चर्स के आकार के डाइजेस्टिव फ्लूइड्स के डेडली कॉकटेल से भरे होते हैं। कीड़े मकोड़े पौधे की मीठी खुशबू से आकर्षित होकर बहुत पास आ जाते हैं और फिसलन भरे रिम पर फिसल जाते हैं। पिक्चर के अंदर फंसकर वे धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं। उनके शरीर पौधे को वाइटल न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। एक ग्रिम रिमाइंडर कि जंगल में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। यहां तक कि सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशंस भी डेडली सीक्रेट्स रख सकते हैं। एक लेसन जो याद रखने लायक है, जंगल के बाहर भी। स्टिक इंसेक्ट मास्टर ऑफ डिस्गाइज कैमोफ्लाज जंगल में अल्टीमेट सर्वाइवल टैक्टिक है। स्टिक इंसेक्ट इस कला का अनडिस्प्यूटेड मास्टर ने इसे सदियों से परफेक्ट किया है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह एक ट्विग जैसा दिखता है। इसका शरीर लंबा और पतला, इसका रंग आसपास की वेजिटेशन की नकल करता है। यह घंटों मोशनलेस रह सकता है, अपने सराउंडिंग्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड होकर प्रेडेटर्स की नजरों से ओझल। केवल सबसे कीन ऑब्जर्वर ही डिस्गाइज के इन मास्टर्स को स्पॉट कर सकता है। यहां तक कि जब यह चलता है तो यह स्लो डिलिबरेट गेट के साथ चलता है, असली ट्विग की तरह हवा में जेंटली स्वे करता है। स्टिक इंसेक्ट एडेप्टेशन की पावर का प्रमाण है, नेचुरल सिलेक्शन एट इट्स फाइनेस्ट का लिविंग एग्जाम्पल। यह हमें याद दिलाता है कि सर्वाइवल हमेशा स्ट्रेंथ या अग्रेशन के बारे में नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी और ब्लेंड इन करने की एबिलिटी के बारे में है। हेड हंटर्स शैडो बोर्नियो का जंगल अपने सीक्रेट्स को कसकर पकड़े रहता है। एंशिएंट ट्राइब्स की फुसफुसाहट, उनके ट्रेडिशंस रहस्य में डूबे हुए। ऐसा ही एक लेजेंड हेड हंटर्स का है। कभी पूरे देश में फियर्ड ये वॉरियर्स मानते थे कि दुश्मन का सिर लेने से उन्हें उनकी पावर मिल जाएगी। प्रैक्टिस शायद लंबे समय से खत्म हो गई है, लेकिन कहानियां बाकी हैं। वे ह्यूमन हार्ट में छिपे डार्कनेस का चिलिंग रिमाइंडर है। एक डार्कनेस जो जंगल का उतना ही हिस्सा है जितना कैनोपी से फिल्टर होने वाली सनलाइट। ये कहानियां डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ह्यूमन नेचर की ड्युअलिटी की याद दिलाने के लिए है। ग्रेट लव और अनइमेजिनेबल क्रूएल्टी दोनों की कैपेसिटी। स्पिरिट्स ऑफ द जंगल सिर्फ पौधों और जानवरों से ज्यादा जिंदा है। यह एक अनसीन एनर्जी के साथ धड़कता है। लोकल्स जंगल में रहने वाली स्पिरिट्स की बात करते हैं नेचुरल वर्ल्ड के गार्डियंस। वे कहते हैं कि ये स्पिरिट्स बेनेवलेंट या मेलेवलेंट हो सकती है, इस पर डिपेंड करता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। जंगल का सम्मान करो और यह तुम्हारी रक्षा करेगा। इसका डिसरिस्पेक्ट करो और कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करो। ये बिलीव्स कुछ लोगों को मियर सुपरस्टिशन लग सकते हैं, लेकिन जंगल के बीच में नेचर की रॉ पावर से घिरे खुद से ग्रेटर किसी चीज का सेंस महसूस न करना मुश्किल है। शायद यह स्पिरिट्स हैं, शायद यह सिंपली नेचुरल वर्ल्ड की ऑ इंस्पायरिंग ब्यूटी है। यह जो भी है, यह सोल पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ जाता है। बोर्नियो बेकन्स बोर्नियो का जंगल सिर्फ एक डेस्टिनेशन से ज्यादा है। यह एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा अनुभव जो आपको अपनी गहराइयों में समेट लेता है। एक सेंसरी ओवरलोड जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। यहाँ की हर बूंद, हर पत्ता, हर आवाज आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। यह आपकी पीठ से बहते पसीने का एहसास है, गीली मिट्टी की गंध और हर कदम पर एक नई चुनौती का सामना करने का रोमांच। दूर से एक बंदर के चीखने की आवाज जो जंगल की गहराइयों में गूंजती है। यह एक रेयर बर्ड को देखने का थ्रिल है जो आपको प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराता है। एक वेनमस स्नेक का सामना करने का फियर जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देता है। समय से भी पुराने एक पेड़ के सामने खड़े होने का औ जो आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। यह एक रिमाइंडर है कि धरती पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जो ह्यूमन हैंड से अनटच्ड है।
जहां प्रकृति का राज है। ऐसी जगह जहां नेचर रेन्स सुप्रीम और हर कोना एक नई कहानी कहता है। लेकिन यह एक फ्रैजिल पैराडाइज है जिसे हमें संजो कर रखना है। हर दिन जंगल थोड़ा और सिकुड़ता है और इसके साथ ही हमारी धरोहर भी। प्रोग्रेस के रिलेंटलेस मार्च से इसकी बाउंड्रीज पीछे धकेल दी जाती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। यह एक रिमाइंडर है कि हमारे पास इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि हम और आने वाली जनरेशंस इस सुंदरता का आनंद ले सकें। अपने लिए और आने वाली जनरेशंस के लिए हमें इस धरती को बचाना होगा। तो अपना बैग्स पैक करो, अपने बूट्स लेस करो और इस अद्भुत यात्रा के लिए तैयार हो जाओ और वाइल्ड की कॉल का जवाब दो, क्योंकि बोर्नियो इंतजार कर रहा है। बोर्नियो इंतजार कर रहा है और यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे।